बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे करेले और वो भी भर के करेले बनाएंगे। तो ये करेलों के छिलके हैं और ये प्याज है और ये हरी मिर्च और एक अदद है नींबू, लहसुन और टमाटर। सबसे पहले सिर्फ 2 चम्मच तेल इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो इसमें डाल देंगे करेलों के छिलके। करेलों को अच्छे से मैंने धो लिया था, धो के खुश्क कर लिया था। उसके बाद फिर इसके छिलके निकाले हैं। ऐसे नहीं निकालना, पहले करेले को धो के खुश्क कर लेना, फिर उसके बाद इनके छिलके निकाल के साइड पे रख देना। इन करेलों के छिलकों को फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करना है जब तक इसका कलर ये थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन हो जाए। तो उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे हम ये प्याज डाल देंगे। प्याज भी थोड़े थोड़े गोल्डन हो जाएंगे और ज़्यादा गोल्डन हमने नहीं करने, सॉफ्ट से करने हैं। साथ साथ ये जो करेले के छिलके हैं ना और भी भुन जाएंगे। ये इतने मज़ेदार करेले बनेंगे ना, यकीन माने बिल्कुल कड़वे तो बिल्कुल होंगे ही नहीं। ये देखें सॉफ्ट से प्याज हो गए हैं इस तरीके से। तो अब इसमें थोड़ा सा ना नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक डालने से ना प्याज अच्छे से थोड़ा ब्राउन हो जाता है। ये इस तरीके से प्याज हो गया, सोते हो गया और जैसा हमें चाहिए था ना बिल्कुल वैसा हो गया। अब इसके बाद इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसको करेंगे फ्राई। तो इसको फ्राई करेंगे तो इसलिए कि लहसुन की खुशबू वगैरह जब तक ख़त्म ना हो जाए ना, 2-3 मिनट इसमें इसको फ्राई करना है। ये देखें जी, लहसुन भी हमारा फ्राई हो गया, बहुत अच्छे से फ्राई हो गई तीनों चीज़ें। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर डाल देंगे और हरी मिर्च चॉप की हुई थी 6 से 7 हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ही डालना, हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालना। ये हम मसाला बना रहे हैं करेले के अंदर भूनने के लिए, इसलिए इसमें तेल थोड़ा डाला है। ये जो टमाटर का थोड़ा पानी है ना, ये भी खुश्क हो गया और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ी सी चिकन। आप चाहे तो चिकन का कीमा डालने, चाहे तो चिकन को छोटा छोटा करके वो इसमें डाल दें। तो ये देखें जी, ये मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो गया। थोड़ा सा और हम इसको थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि इसका जो पानी वगैरह ना ये सारा ख़त्म हो जाए। इसमें आप सूखे मसाले डाल लें, कुटी हुई मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। नमक तो पहले उस टाइम पे डाल लिया था प्याज़ों में, तो नमक चख लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा, वरना नमक उतना ही सही है। ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको साइड पे रख देंगे। इस पे न हम नींबू एक अदद नींबू निचोड़ लेंगे। ये नींबू है तो नींबू निचोड़ देंगे। थोड़ा सा खटास भी इसमें थोड़ी सी आ जाए तो ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है नींबू। तो अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि नींबू का भी पानी खुश्क हो जाए। ये सारा मसाला मैंने थाली में रख दिया और ठंडा हो गया। अब करेले को मैंने दूसरी तरफ एक तरफ से कट लगा कर तो इसके बीज वगैरह निकाल लिए थे। अब चम्मच की मदद से ना करेले में ये मसाला भरना है। कोई करेले को नमक नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, ना इसको धोना, क्योंकि हमने पहले धो के सुखा लिए करेले। पानी जितना करेलों में लगेगा ना तो करेले कड़वे हो जाएंगे। तो इसको ना आप चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से ना मसाला अच्छे से इसको इसमें भर लें और इसको ना दबा के इसके ऊपर ना धागा लपेट दें ताकि जब हम फ्राई करें तो इसका मसाला बाहर ना निकले। नलकी का धागा ले लें तो उससे क्या है कि इसको ऊपर लपेट दें। तो इसी तरह मैं दूसरे करेले को भी अंदर मसाला भर के ना तो ऊपर धागा लपेट देती हूँ ताकि बाहर मसाला ना निकले। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई के तेल है ना,
कढ़ाई के ऊपर रखा हुआ है चूल्हे पे, वो गर्म हो चुका है। अब इसमें हम फ्राई करेंगे करेले। आप करेले बेशक बेफिक्र हो के फ्राई करें, ना ही इसमें मसाला निकलेगा और ना ही कोई छींटे वगैरह उड़ेंगी। बस अब मीडियम आंच पे ना इसको पकने देना है, तेज़ आंच नहीं करनी। तेज़ आंच करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से हमारे करेले कच्चे रह जाएंगे। मीडियम आंच पे रखना है, ना ही ज़्यादा तेज़ और ना ही ज़्यादा कम। अब इसको साइड इसकी चेंज कर लें, चारों तरफ इसको पका लेना है। मसाला वगैरह नहीं निकलेगा, तेल आपका ख़राब नहीं होगा। बेफिक्र होकर इसको फ्राई करें और तेज़ आंच पे नहीं करना, हल्की आंच रखना। बहुत ज़्यादा हल्की होगी तो भी ठीक नहीं, मीडियम आंच रख देना। ये देखें जी, करेला मैंने निकाल दिया।